आप सब ने शैतान का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा नाम जिससे खौफ भी आता है और एक क्यूरियोसिटी भी जागती है। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि ये है कौन या क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी है? तो सबसे पहला और अहम सवाल यही उठता है, शैतान हकीकत है या सिर्फ एक वहम? क्या ये वाकई में कोई मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है, या फिर ये बस हमारे दिमाग की एक ईजाद है, एक ख्याल है? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं इस बात से कि शैतान लफ्ज़ का आखिर मतलब क्या है। देखें, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी ज़रूरी है। शैतान दरअसल किसी का नाम नहीं है। हाँ, ये एक नाम नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे डॉक्टर एक टाइटल है, किसी का नाम नहीं होता ना। बिल्कुल उसी तरह शैतान भी एक डिस्क्रिप्शन है, एक टाइटल है हर उस मखलूक के लिए जो सरकशी करे, जो नाफरमानी करे, फिर चाहे वो जिन हो या कोई इंसान। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शैतान दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं जिन शैतान जो हमें नज़र नहीं आते और हमारे दिलों में वसवसे डालते हैं, शक पैदा करते हैं, और दूसरे वो हैं इंसान शैतान। ये हमें नज़र भी आते हैं और सुनाई भी देते हैं, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो कहता है अरे यार छोड़ो ना, एक बार से क्या फ़र्क पड़ता है, और बस आपको गलत रास्ते पे डाल देता है। अब क्योंकि जिन की बात हुई तो थोड़ा सा गैब के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। गैब मतलब अनदेखी दुनिया, वो चीज़ें जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात है, फरिश्ते हैं जो नूर से बनाए गए हैं, और फिर जिन हैं जिनको बेधुएं वाली आग से पैदा किया गया है। ओके, तो अब आते हैं उस सबसे मशहूर कहानी की तरफ, इब्लीस की कहानी, वो जो सबसे पहला शैतान बना। तो देखें, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो एक जिन था। लेकिन वो इतना ज़्यादा इबादत गुजार था कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों के साथ इबादत करने का आला दर्जा दे दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अल्लाह ने पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया सब फरिश्तों को और इब्लीस को भी कि आदम को सजदा करो। सब ने किया सिवाय इब्लीस के। उसने साफ इनकार कर दिया। सवाल यह है कि उसने इनकार क्यों किया? वजह थी उसकी ईगो, उसका घमंड। उसने आर्ग्यूमेंट क्या दिया? उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं, इसे मिट्टी से बनाया गया है और मैं आग से बना हूं, तो एक बेहतर मखलूक एक कमतर मखलूक को सजदा क्यों करे? और यहीं से हम उस असल गुनाह तक पहुंचते हैं जिसने इब्लीस को इब्लीस बनाया। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, इससे भी कहीं बढ़कर कुछ था। उसके अल्फाज क्या थे? बस ये, मैं इससे बेहतर हूं। ये एक जुमला, ये एक सोच, यही उसके जवाल की, उसके डाउनफॉल की असल वजह बनी। इसी चीज को किब्र कहते हैं, यानी तकब्बुर, घमंड। तो असल गुनाह सिर्फ हुक्म तोड़ना नहीं था, नहीं, असल गुनाह था खुद को दूसरों से बेहतर समझना और इस वजह से हक बात को रिजेक्ट कर देना। यही वो मैं बेहतर हूं वाली सोच थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ओके, अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानने में मदद दे। और वो सवाल ये है कि अगर इब्लीस ही पहला शैतान था तो उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं, राइट? तो फिर इब्लीस को किसने बहकाया? किसने उसे इस गुनाह पर उकसाया? जवाब बहुत सिंपल और बहुत गहरा है। इब्लीस को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने नफ्स ने बहकाया था। उसकी अपनी मैं, उसकी अपनी ईगो ने उसे गुमराह किया। और ये शायद इस पूरी गुफ्तगू का सबसे जरूरी पॉइंट है। शैतान की ताकत सिर्फ और सिर्फ वसवसा डालने तक है। वो सिर्फ एक सजेशन दे सकता है, एक ख्याल डाल सकता है। वो किसी से जबरदस्ती कोई गुनाह नहीं करवा सकता। फाइनल चॉइस हमेशा 100% हमारी अपनी होती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस सब का मकसद क्या है? अल्लाह ने ये कश्मकश, ये स्ट्रगल रखी ही क्यों है? क्योंकि ये दुनिया इंसान और जिन दोनों के लिए एक इम्तिहान गाह है, एक टेस्ट है। यहाँ हर किसी को आज़ाद मर्जी यानी फ्री विल दी गई है। इब्लीस ने अपनी चॉइस का गलत इस्तेमाल किया और फेल हो गया। याद रखें, अल्लाह ने उसे शैतान नहीं बनाया था, उसने शैतान बनना खुद चुना। तो आइए इस सब को समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? पहली बात, शैतान किसी का नाम नहीं, एक डिस्क्रिप्शन है। दूसरी, इब्लीस के गुमराह होने की वजह उसकी अपनी ईगो, अपना तकब्बुर था। तीसरी और सबसे अहम बात,
हमारा असली दुश्मन अक्सर शैतान से पहले हमारा अपना नफ्स होता है। और आखिर में शैतान सिर्फ सजेशन दे सकता है, आखिरी फैसला हमेशा हमारा अपना होता है। और आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जरा सोचिए। अब जबकि हम ये जानते हैं कि इब्लीस को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने नफ्स ने ही बहकाया था, तो अगर शैतान का वजूद ना भी होता तो क्या दुनिया से गुनाह वाकई खत्म हो जाते?